Good morning, students. So, last time we did about electric field intensity on equatorial point as well as axial point of an practical dipole as well as in case of ideal electric dipole. So, next we are interested to find out the behavior of an electric dipole in electric field. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। बेसिक कंसेप्ट क्या है बच्चों कि अगर स्पेस में कोई चार्ज है Q कूलम का और इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर इसको प्लेस किया गया है, सो दैट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों? Q इंटू E। तो जब भी कोई चार्ज Q कूलम का E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो दैट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड Q इंटू E। इज इट क्लियर? यानी चार्ज विल बी एक्सेलरेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे हम चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हमने पता है कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज ना हो देन इलेक्ट्रिक फील्ड सेट टू बी यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ड्रा इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन और एरो। क्लियर? Here electric field is directed from left to right. So this is the direction of the electric field, left to right. तो इसके अंदर हम क्या रखते हैं? एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं। तो किसी टाइम हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा तो उसकी प्रेजेंट स्टेट थी हमारी ऐसी लाइन। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल जिसमें डायपोल मोमेंट वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इनिशियली E vector make a small angle with vector E, say this is called theta. So electric dipole is nothing special, but it is a pair of two equal and opposite charges that separated by a finite distance or small distance. Clear? तो अभी कंसेप्ट जो किया था उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज फील इलेक्ट्रिक फोर्स, आल्सो नेगेटिव चार्ज फील इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है किसके अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैल्यू कितनी आएगी? Q इंटू E। एंड सिमिलरली नेगेटिव चार्ज आल्सो फोर्स फील करेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। So this is equal to minus K Q into E. तो माइनस सिंबल इज यूज्ड फॉर E वेक्टर, क्योंकि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर? तो सिचुएशन को देखिएगा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिस पर एक साथ दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स लगे हैं और जिनकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट ईच अदर। सो मैकेनिक्स का कंसेप्ट आ गया है। क्या कंसेप्ट है कि किसी भी बॉडी पर एक साथ दो फोर्स लग जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस पर एक फोर्स इस तरफ लगता है, दूसरा फोर्स इस तरफ लगता है। तो क्या होगा? इसके अंदर कैसा इफेक्ट आएगा? रोटेटिंग इफेक्ट। कैसा इफेक्ट आएगा बच्चों? रोटेटिंग इफेक्ट आएगा। और रोटेटिंग इफेक्ट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है? यहाँ That field quantity is named as a couple. क्या बोलते हैं इसको? कपल बोलते हैं। और एक अदर फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका नाम है टॉर्क। टॉर्क और कपल मैथमेटिकली एक ही है, बट टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारे को सिंगल फोर्स से भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन कपल प्रोड्यूस करने के लिए हमारे को कितने फोर्सेस चाहिए? 2 forces is required.
कपल अप्लाई है या टॉर्क लगता है तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों ही टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। टर्निंग कह लीजिए, रोटेटिंग इफेक्ट कह लीजिएगा। तो जब भी किसी बॉडी पर टॉर्क लगता है या कपल एक्सपीरियंस करती है, बॉडी विल बी रोटेट। बॉडी के अंदर कैसा इफेक्ट आता है? रोटेशनल इफेक्ट आता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स कितना बच्चों यहां पर? एफ नेट। एफ नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? कि यहां पर कितना फोर्स है? QE। यहां पर फोर्स कितना है? QE। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आएगा। तो नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? नो ट्रांसलेटरी इफेक्ट। डायपोल के अंदर कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं आएगी। बट हेयर नेट टॉर्क इज इक्वल टू नॉट 0। टॉर्क 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ओनली रोटेशनल इफेक्ट इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। यानी मीनिंग क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो दैट विल बी रोटेट। देन हाउ वी कैन फाइंड आउट दिस टर्निंग इफेक्ट और वी कैन से टॉर्क। टॉर्क को मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस between line of action between two forces। क्लियर? तो टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो हम कपल के लिए यूज करेंगे। क्लियर? बट टॉर्क and couple both are different but mathematically both are same। तो यहां पर कैसे निकालेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स। इनमें से एक फोर्स सेलेक्ट कर लो वैल्यू में। तो वैल्यू कितने बच्चों? QE। उसके बाद क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन टू फोर्सेज। एक फोर्स की बच्चों लाइन ऑफ एक्शन ये है, क्योंकि फोर्स इसके लोग लगा हुआ है। दूसरा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन हमने डॉटेड लाइन से ड्रा कर दी है। इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। से दिस इज ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। डायपोल लेंथ कितनी होती है बच्चों? 2a। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर BC, जिसकी रिक्वायरमेंट है 2a sin थीटा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पुट कर देंगे हम इनटू 2a sin थीटा। दिस कैन बी आल्सो रिटन एज, कैसे रख सकते हैं इसको? Q इंटू 2a e sin थीटा और टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? Q इंटू 2a p e इंटू sin थीटा। दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द torque, where P is called electric dipole moment vector, E is electric field vector, and sign of angle between these two vectors, P vector और E vector के बीच में एंगल है थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा जी? PE sin थीटा। यहां क्लियर है? अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद कीजिएगा। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? AB sin थीटा। तो कुछ ऐसा यहां पर है। कैसा? दिस कैन बी रिटन आल्सो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर क्रॉस E वेक्टर का मोड। ऐसे लिखा जा सकता है।
Is it clear? As you know that torque is a vector quantity, then how we can explain? तो टॉर्क वेक्टर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सो दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई वेक्टर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई वेक्टर, द स्मॉल एंगल इज से थीटा with the help of the क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का रूल यूज करेंगे P क्रॉस E. P से उंगलियों को कर्म करेंगे किसकी तरफ? E की तरफ. तो दैट गिव द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, आई मीन थर्ड वेक्टर. तो P क्रॉस E गिव द डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर नेम्ड एज ए टॉर्क वेक्टर. तो P क्रॉस E, P से उंगलियां किसकी तरफ रोटेट करें? ई की तरफ. थंब डायरेक्टेड इनवर्ड, तो इनवर्ड के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं? ये क्रॉस यूज कर लेते हैं. तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क वेक्टर. इज इट क्लियर? तो टॉर्क वेक्टर डायरेक्शन किस तरफ होगी जी? अंदर की तरफ. तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड डायरेक्टेड इनवर्ड यूजिंग द rules to find out the direction of cross product of two vectors. So here torque we get PE sin theta. तो टॉर्क की वैल्यू है किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है? P पे डिपेंड कर रही है बच्चों, E पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है. इधर देखेंगे आप थीटा और ये लिखते हैं टॉर्क. थीटा वैल्यू सो दैट 0 डिग्री है. थीटा वैल्यू कितनी हो गए? 0 डिग्री. तो टॉर्क कितना होगा बच्चों? 0 हो जाएगा. टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. थीटा अगर हम रखते हैं 90 डिग्री, आई मीन पी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री अगर एंगल आता है, टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाती है? और अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर? और थीटा जो 180 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 180. वंस अगेन टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0. कितना वैल्यू आ जाएगी? 0. फर्स्ट केस में देखें, जब थीटा क्या है? 0 डिग्री है. इस मीन दैट कि जो E वेक्टर है और P वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल. क्या बच्चों? पैरेलल. दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन. स्टेबल इक्विलिब्रियम. और ये कंडीशन देखेंगे जब E वेक्टर और P वेक्टर एक दूसरे के कैसे हैं? राइट एंगल. तो इस केस में टॉर्क क्या है? मैक्सिमम है. एक केस और देखिएगा, E वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड P वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. इस केस में भी टॉर्क कितना है? 0. and this state is called state of unstable. कैसी स्टेट होगी बच्चों? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेज. इक्विलिब्रियम स्टेज. क्लियर? तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी डायपोल को अगर रखते हैं तो दैट एक्सपीरियंस ओनली टॉर्क. नेट फोर्स कितना लगेगा? 0. तो नेट फोर्स 0 से क्या होगा? ट्रांसलेटरी इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ कैसा इफेक्ट आएगा? रोटेटिंग इफेक्ट आएगा. रोटेटिंग इफेक्ट हम मैथमेटिकली किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ द टॉर्क. और टॉर्क का हमने मैथमेटिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लिया है. साथ में हमारे को पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी हम डायरेक्शन भी यहां पर इंडिकेट कर दी गई. ठीक है? तो ग्राफिकली अगर इस चीज को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ग्राफिकली भी कर सकते हैं. कैसे करेंगे? कि टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा. क्या बच्चों? पी साइन थीटा. तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन टाउ थीटा, कोई टाउ थीटा कर्व है, तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? लाइक ए साइन कर्व. ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों. टाउ वर्सेस थीटा. इज इट क्लियर? तो दैट इज द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर?
अब इससे रिलेटेड थोड़ा पार्ट और कर लेते हैं। क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म न होते हुए नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस करेंगे किसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सो दैट ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या है, वेरिएबल है। सपोज दैट यहां पर फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर कैसा है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इज इट क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा, ये वीक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। तो यहां पर दोनों इलेक्ट्रिक फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो नेट फोर्स यहां जीरो नहीं होगा। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, देयर विल बी ए ट्रांसलेटरी इफेक्ट आल्सो, ट्रांसलेटरी इफेक्ट। इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर कैसा आएगा, ट्रांसलेटरी इफेक्ट आएगा। साथ में हम देखेंगे कि यहां पर साइमल्टेनियसली दो फोर्स अप्लीकेबल है डायपोल के ऊपर, इवन मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, स्टिल दे एक्सपीरियंस रोटेटिंग इफेक्ट्स। यानी यहां पर क्या होगा, टॉर्क भी होगा। क्या होगा बच्चों, टॉर्क भी होगा, यानी नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो ट्रांसलेटरी इफेक्ट के साथ साथ यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, रोटेशनल इफेक्ट। इज इट क्लियर? तो इस केस में इलेक्ट्रिक डायपोल की ड्यूल मोशन होगी, ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका ऐसे आगे की तरफ भी स्लाइड होगा और साथ में ऐसे रोटेट भी होगा। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड हियर दिस इज द बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So clear? Thank you very much.